जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विंडो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आज हम इसका ये डेमो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे 3 किस्म के लॉगिन हैं। एक फॉर सेल जो फ्रंट डेस्क पे चलेगा, पॉइंट ऑफ सेल, और सेकंड मैनेजर के लिए, और थर्ड जो है वो कंप्लीट एडमिन है जिसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स को लॉगिन करके, जो फ्रंट डेस्क पे चलेगा हमारे पास सॉफ्टवेयर। हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे सेल्स का, और इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ये सामने इसकी ऑर्डर्स वगैरह के लिए स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें हमारे पास दो टैब हैं। एक फर्स्ट टैब में हम लोग यहाँ पे ऑर्डर वगैरह फीड करेंगे, और सेकंड में हमारे पास रनिंग ऑर्डर जो हमारे टेबल पे लगे होंगे वो वहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसे कि ये एक ऑर्डर वहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी आइटम्स वगैरह चूज कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आइटम्स की कैटेगरी सारी शो हो रही हैं, ये जितनी मर्जी आप डेवलप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे हांडी चूज करते हैं। हांडी पे हमारे पास जितनी भी किस्म की हांडियाँ होंगी सारी हांडियाँ आ जाएंगी। हम अपनी रेलिवेंट हांडी को चूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका रेट भी आ रहा है, और इसके ऊपर कोई डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्काउंट भी आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। और सेकंड तरीका, हम यहाँ पे कीबोर्ड से भी एंट्री कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज राइस में जाके हम जो जॉइंट खोल सकते हैं, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कीबोर्ड से भी एंट्री कर सकते हैं। हर आइटम के साथ हम इंस्ट्रक्शन वगैरह लिख सकते हैं, अगर कोई किचन में इंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोगों ने शो करवानी है। इसी तरीके से हम एक दो चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मशरूम में जाके हमने ब्लैक ऐड कर लिया, सैलेड हम लोगों ने ऐड कर लिया एक। और यहाँ पे हम हमारे पास तीसरी ऑप्शन ये है, हम आइटम्स कोड से भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो रनिंग आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं उनके आप अपनी मर्जी से कोड डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने वन लिखा, वन लिख के मैंने एंटर किया तो मेरे पास वन पे सूप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड आ गया। इसी तरीके से अगर मैं टू लिखता हूँ तो टू यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हमारी कंपलसरी हैं ऑर्डर लगाने के लिए। इसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। सेकंड जो ऑप्शनल चीज़ें हैं, डाइनिंग है, टेक अवे है, होम डिलीवरी है। लेट्स सपोज ये होम डिलीवरी है तो यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा। फ़ोन नंबर में हम जैसे ही फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, जैसे ही हम फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे तो हमारे पास कस्टमर अगर पहले से ऑर्डर करता है तो हमारे पास उसका कस्टमर का नेम और उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। कस्टमर नेम के आगे हम यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसने किस किस टाइम क्या क्या चीज़ें मंगवाई, यहाँ पे सारी डिटेल आ सकती है। इसी के साथ साथ एड्रेस के आगे हम ये एरो पे क्लिक करेंगे तो उससे अगर कस्टमर के मल्टीपल एड्रेस होंगे तो यहाँ पे उसके मल्टीपल एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर डाइनिंग है तो यहाँ पे हम टेबल चूज करेंगे। अगर राइडर असाइन करना है या हम राइडर बाद में भी असाइन कर सकते हैं, या वेटर असाइन करना तो यहाँ पे हम वेटर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जीएसटी आ रहा है। जीएसटी ऑटोमेटिक लगा हुआ है। फ्लैट डिस्काउंट अगर आपका बैकएंड पे लगा लगा होगा तो फ्लैट डिस्काउंट परसेंटेज में लग सकता है। इसके बाद डिलीवरी चार्जेस अगर आपने लेने हैं डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे। अगर आपने सर्विस फीस वगैरह ऐड करनी है, आप लेट्स सपोज अगर हम डाइनिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सर्विस चीज फीस जो है हमने पीछे बैकएंड पे 4% फिक्स की हुई है, तो 4% हमारे पास ऑटोमेटिकली लग के आ जाएगी। टेक वे और होम डिलीवरी वगैरह भी ये सर्विस फीस नहीं होगी। यहाँ पे हम गेस्ट लिख सकते हैं कि कितने गेस्ट हैं, और इसको जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर सेव हो जाएगा। ऑर्डर नंबर भी लग जाएगा। ये डेली का नंबर लगता है और ये एक इनवॉइस का नंबर लग रहा है। इसके बाद जैसे ही केओटी पे क्लिक करेंगे तो ये अपने पर्टिकुलर किचन्स में इनकी केओटी निकल जाएगी। लेट्स सपोज अगर आपका एक से ज़्यादा किचन है तो अलग अलग किचन में इसकी केओटी चली जाएगी। और यहाँ से अब हम इसको क्लियर कर देंगे तो ये ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। पहले भी एक ऑर्डर आ रहा था, अब एक और ऑर्डर आ रहा है। ये रेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी हम लोगों ने केओटी वगैरह अभी सबमिट नहीं की है। जिसकी केओटी सबमिट नहीं होगी वो यहाँ पे ये रेड में भी आ रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास ऊपर में भी शो हो रहा होगा। नेक्स्ट, अगर इसी ऑर्डर में हमने कोई और चीज़ ऐड करनी है, लेट्स सपोज हम इसी ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑर्डर ओपन हो जाएगा। इसको इसमें हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई भी चीज़ ऐड अपडेट वगैरह डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर बस हमने न्यू चीज़ कोई ऐड करनी है, लेट्स सपोज मैंने ये राइस ऐड करना है तो मैंने ये एक राइस और ऐड कर दिए, और मैंने इंस्ट्रक्शन में लेट्स सपोज लिख दिया स्पाइसी। लिखने के बाद जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और प्रिंट केओटी निकालेंगे तो हमारे पास जस्ट ये एक जो जॉइंट प्लेटर है जस्ट इसी का अ, की स्लिप में लिख लेगी, क्योंकि पहले के जो हैं हमारे ऑर्डर्स वो पहले से सबमिट हो चुके हैं। अगर उसकी केओटी नहीं निकली होगी तो सबकी निकल जाएगी। अगर जैसे हमारे केस में अभी केओटी हमने केओटी पे क्लिक ही नहीं किया तो सबकी निकल जाएगी। अगर केओटी निकली होगी तो जो न्यू
एडिट चीज़ है उसी उसी की KOT निकलेगी। इसके बाद लेट्स सपोज किसी ऑर्डर को हमने चेकआउट करना है तो यहाँ से हम इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ऑल हम इसमें सॉर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें डाइनिंग के देख रहे हैं, टेक अवे के देखने हैं तो हम उसको देख सकते हैं। किसी ऑर्डर को ट्रैक करना है तो उसके फ़ोन नंबर से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद पेंडिंग फॉर डिलीवरी, अगर आपके आपके पास यहाँ पे टाइम चल रहा होगा कि कौन कौन से जो ऑर्डर्स हैं हमारे अभी डिलीवर नहीं हुए, यहाँ से हम उसके डिलीवर इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिलीवर हो जाएगा हम डिलीवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी ऑर्डर को चेकआउट करना है, हमने यहाँ से सबसे पहले इसका बिल निकालेंगे। जैसे ही हम इसका बिल प्रिंट करेंगे तो इसका बिल प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग में शो हो रहा है। जब हम इसको फाइनल यहाँ से चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो तब हमारे जब जब वो कैशियर राइडर से या वेटर से पैसे वसूल कर लेगा तो यहाँ से इसको कंफर्म बिल करेगा। जैसे इसको यस करेगा तो वो उससे पूछेगा कि पेड की इनवॉइस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो हम यस पे क्लिक कर देंगे तो थर्मल प्रिंटर से आपकी इनवॉइस निकल जाएगी, अदरवाइज इसको नो पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास ऑर्डर 2 के बजाय यहाँ पे 1 हो गया और वो ऑर्डर हमारा सेव हो गया। यहाँ पे कंफर्म्ड ऑर्डर पे चले जाएं तो हमारे पास जो ऑर्डर कंफर्म हुए होते हैं यहाँ पे वहाँ वो शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट, हम हमारे पास जो दूसरा लॉगिन है वो हमारे पास आ जाता है एडमिन का। हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। एडमिन से लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्टोर का मॉड्यूल है जिसमें हम परचेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। परचेज जो है बाकायदा उसका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के साथ परचेज ऐड होती है, उस स्टॉक में भी ऐड हो जाता है। और पार्टी के अगर आपने क्रेडिट पे लिया तो क्रेडिट का लेजर वगैरह भी मैनेज हो जाते हैं। इसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट आती है और यहाँ पे स्टॉक इशू आता है। जब स्टोर में से स्टॉक इशू होगा तो यहाँ से हम स्टॉक इशू कर सकते हैं। इसके बाद ये डिमांड की रिपोर्ट आ जाती है कि हमने कोई जो रॉ मटेरियल हमारा अपने लेवल से डाउन चल जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाएगी। डेट वाइज इशू की रिपोर्ट स्टॉक इशू की रिपोर्ट आ जाती है और ये स्टॉक का लेजर आ जाता है। अगर हमने चेक करना है कि हमने किसी एक आइटम का जैसे लेट्स सपोज हमें चिकन का लेजर चेक करना है कि चिकन कैसे कैसे इन हुआ है, कैसे कैसे आउट हुआ, तो हमारे पास उसकी ये कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी कि ये परचेज हुआ है 10 kg और बैलेंस में 10 kg रह गया। परचेज दोबारा हमने किया है 10 kg, ये 20 है रह गया। इसी तरीके से अगर इशू होगा तो यहाँ पे आउट हो गई, ये इसका लेजर मेंटेन होता रहेगा। इसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, डेट वाइज परचेज की रिपोर्ट आ जाती है और स्टॉक की रिपोर्ट आ जाती है कि हमारे पास अभी स्टॉक में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। सपोज हमारे पास बीफ माइनस में गया हुआ है और ये चिकन पड़ा हुआ है, ये चिली पड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल, ये रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। रिपोर्ट्स में डेट वाइज रेट सेल की रिपोर्ट आ जाती है, इसकी थर्मल प्रिंटर पे आ जाती है, सेल्स की समरी आ जाती है। लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ मेरी फ्रॉम डे टू डेट कितनी सेल हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे पूरी इसकी अमाउंट वाइज चेक करेंगे तो हमारे अमाउंट वाइज डिटेल आ जाएगी। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर चेक करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर वाइज डिटेल आ जाएगी, कितने कितने ऑर्डर थे। ये मुख्तलिफ किस्म की सेल्स की रिपोर्टें दी हुई हैं। जैसे डेट वाइज सेल रिपोर्ट में हमारे पास ये डिटेल में आ जाती है, समरी चेक कर सकते हैं या डिटेल चेक कर सकते हैं। हम डिटेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारी डिटेल आ जाती है कि डाइनिंग के हमारे ये ऑर्डर था और ये आइटम डिस्क्रिप्शन थी। हमारे पास ये आइटम वाइज सारा इनके टोटल वगैरह GST हर चीज़ मेंटेन होकर रहती है। अगर हम इसका जस्ट समरी चेक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बिल आ जाती है कि बिल कितने कितने बने हैं, कितने कितने रुपए के बने हैं। आइटम्स की डिटेल नहीं आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे राइडर वाइज सेल के किस किस राइडर की कितनी कितनी सेल हुई है, वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अभी हमने राइडर को ऐड ही नहीं किया था, इसके अंदर डाटा नहीं है। इस तरह वेटर वाइज सेल आ जाती है, यूजर वाइज कि किस यूजर ने कितनी सेल की है। आइटम्स वाइज सेल आ जाती है कि किस किस आइटम की कितनी कितनी सेल हुई है। ये कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरी के बाद कौन कौन से आइटम कितनी कितनी सेल हुई है फ्रॉम डे टू डेट, स्टेट से लेकर स्टेट तक। इसके बाद अकाउंट वाइज सेल रिपोर्ट आ जाती है। इसके बाद डेट वाइज कंजम्पशन रिपोर्ट आ जाती है। ये हमारी अगर हमने रेसिपी मैनेज की हुई है तो हमारे इसमें से सेल के मुताबिक जितनी भी ये रेड चिलीज यूज़ होनी चाहिए फ्रॉम डे टू डेट, वो आ जाती है कितनी यूज़ होनी चाहिए। चिकन कितना यूज़ होगा, बीफ कितना यूज़ होगा, साल्ट कितना यूज़ हुआ। आज के दिन जो सेल हुई है उसकी रेसिपी के मुताबिक हमारी कितनी कितनी आइटम की कंजम्पशन हुई है। जैसे हमने स्टोर में से स्टॉक को इशू कर दिया तो उसके बाद हम उसका ऑडिट कर सकते हैं कि हमारा यूज़ कितना कितना हुआ है। ये मेन्यू की डिटेल आ जाती है कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स का प्राइस लिस्ट वगैरह क्या है, ये सारी डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट फ्लैट डिस्काउंट की रिपोर्ट आ जाती है कि फ्लैट डिस्काउंट हमने किस किस को दिया है। आइटम्स की रेसिपी आ जाती है, अगर हमने आइटम्स की रेसिपी चेक करनी है जो पहले सेट की हुई है हमने। जैसे जैसे ये हांडीज में हमने अंगारा हांडी की रेसिपी सेट की हुई है। इसमें बीफ इतना डलता है, चिकन इतना डलता है और इसका आइटम्स की कॉस्ट कितनी है,
ये और डिफरेंस कितना है, और फूड कास्ट हमारी कितने परसेंट कट रही है, कितने परसेंट लग रही है, यहाँ पे हमारा सारी डिटेल आ जाती है, हमारा ओवरऑल भी इसकी परसेंटेज वगैरह बन के आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मील टाइम वाइज रिपोर्ट आ जाती है कि हमारा लंच में कितने कस्टमर थे, हमारे ब्रंच में कितने थे, टी टाइम में कितने थे, सपर में कितने थे, डिनर में कितने थे, सारी डिटेल इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इसमें मेंबरशिप का मॉड्यूल दिया हुआ है, और यहाँ पे अकाउंट्स आ जाता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इस साथ इंटीग्रेटेड है। हमने कस्टमर ऐड करना है, यहाँ से हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं, हमने वेंडर ऐड करना है, यहाँ से वेंडर ऐड कर सकते हैं। पीयूएस के अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कैश एट काउंटर करेंगे तो जीएसटी हमारा कितने परसेंट लगेगा, 16% लगेगा। अगर हमारा हम बैंक करेंगे तो बैंक में कितने परसेंट हमारा जीएसटी कटा करेगा, ये डिटेल आ जाएगी। इसके बाद अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे के यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा 3 लेवल का डिजाइन हो सकता है। इसके बाद पेमेंट वाउचर आ जाएगा, किसी भी हम वेंडर को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आ जाएगी। अगर हमने किसी से रिसीट करते हैं तो रिसीट वाउचर हमारा आ जाएगा। जनरल वाउचर जेबी हम किसी भी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। इसके बाद लेजर आ जाता है, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बन के आ जाता है। लेट्स सपोज हम ट्रायल बैलेंस को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं, डायरेक्ट इनकम, एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ जाती है। किसी पार्टी का अपने लेजर से ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर कैश बुक ओपन करनी है तो यहाँ से कैश बुक वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कैश एट काउंटर का मैं लेजर ओपन करता हूँ तो मेरे पास सारी डिटेल आ जाएगी, किस तरीके से डेबिट क्रेडिट बैलेंस हमारे पास सारी सारा ये बन के आ जाएगा अकाउंटिंग लेजर। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ जाती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, इसमें से टैक्सेस क्या हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, और डायरेक्ट इनकम वगैरह क्या है, इनडायरेक्ट इनकम वगैरह सारी डिटेल आगे क्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमारा जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से अगर हमने कोई न्यू फूड ऐड करना है तो यहाँ से हम फूड ऐड कर सकते हैं, इसका कोड लगा सकते हैं, और आइटम नेम उसका फॉर किचन फॉर कस्टमर अलग अलग हम लिख सकते हैं सो। और कैटेगरी हम चूज कर सकते हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा। किचन हम अलग अलग किचन मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आ जाती है, डिस्काउंट आ जाता है, और ये आइटम एक्टिव है के लिए एक्टिव है। सब आइटम अगर आपने कोई डील वगैरह लगाई है तो डील की आइटम जो है हम यहाँ पे फीड कर लेते हैं। इसके बाद रेसिपी, हम रेसिपी पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे इसकी रेसिपी जनरेट कर सकते हैं, और वो रेसिपी हमारी डाइनिंग में या टेक अवे में, होम डिलीवरी में किस में एप्लीकेबल होगी हम सारी इसमें मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा कोई पैकेजिंग मटेरियल है तो वो हमारा डाइनिंग में नहीं कवर होगा, हमारा टेक अवे और डिलीवरी में ही जस्ट कवर होगा। इसके मुताबिक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फूड की कैटेगरी, हमने कोई न्यू कैटेगरी जनरेट करनी है तो यहाँ से हम कैटेगरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद कोई न्यू राइडर ऐड करना है, राइडर ऐड कर सकते हैं, वेटर ऐड कर सकते हैं, और वेटर के हम यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम हमारा मोबाइल के साथ इंटीग्रेट होगा तो ये पासवर्ड के साथ वेटर लॉगिन कर सकेगा। जैसे ही मोबाइल पे वो अपनी ऐप में ऑर्डर डालेगा तो हमारे पॉइंट ऑफ सेल में ऑटोमेटिकली वो शो होना शुरू हो जाएगा, और मोबाइल में वेटर के पास भी शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम न्यू टेबल ऐड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। हमने किचन मल्टीपल किचन ऐड करने हैं तो मल्टीपल किचन हमारे ऐड हो जाएंगे, उसके अलग अलग प्रिंटर और उनके भी सेट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल्स की आइटम, हम जितनी मर्जी रॉ मटेरियल की आइटम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मील के टाइम यहाँ से अगर हमें चेंज करने हैं, मील टाइम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे रेटिंग क्वेश्चन है कि हम अगर मोबाइल ऐप पे कस्टमर से रेटिंग लेना चाहते हैं कि हमें आप रेटिंग देंगे हाउ वाज स्पीड ऑफ सर्विस, तो वो स्टार दे सकता है 1 से लेकर 5 तक। तो ये आपने जितने मर्जी आप अपने क्वेश्चंस ऐड करके कर सकते हैं, और इसकी आपको बाकायदा रिपोर्टिंग वगैरह बन जाती है। नेक्स्ट एडमिन पैनल में आप बिल को एडिट कर सकते हैं, बिल को रिकॉल कर सकते हैं, न्यू यूजर आप बना सकते हैं। यहाँ पे उसको अपने मुताबिक अगर सेल का है तो सेल को आप एक्सेस दे सकते हैं कि क्रेडिट बिलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, प्राइस चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता, डिस्काउंट दे सकता है, फ्लैट डिस्काउंट दे सकता है, जीएसटी को एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सर्विसेज को एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, और सेल को एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके बाद यूज़र राइट्स आ जाते हैं। अगर आपने किसी यूज़र को में से इन इन टैब्स में से किसी को एक्सेस देनी है, इसको स्टोर की देनी है, रिपोर्ट की देनी है, या सेल की देनी है, तो ये आप अलग अलग दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर स्टोर का बंदा है तो आप उसको सिर्फ स्टोर के स्टोर की एक्सेस के टैब की एक्सेस देंगे। अगर अकाउंट्स का बंदा है तो उसको सिर्फ आप अकाउंट्स के की एक्सेस देंगे। इसके बाद इनवॉइस को आप चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, और यहाँ पे इसकी कुछ जनरल सेटिंग्स वगैरह आ जाती होती हैं, फ्लैट डिस्काउंट कितने परसेंट चलना है, सर्विस फीस कितने परसेंट है,
और शिफ्ट का स्टाइल क्या है हमारा। अ, इसके बाद ये एसएमएस की सेटिंग कुछ आ जाती हैं। तो ये सारी डिटेल है। हम अगर अब हम तीसरा लॉगिन जो मैनेजर का लॉगिन है वो भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे सर जस्ट रिपोर्टिंग वगैरह सारी आ रही होती है, सेल्स से रेलिवेंट जो हमने उधर सारी रिपोर्टिंग कवर की है, यहाँ पे भी सारी सारी रिपोर्ट्स वगैरह शो हो रही हैं। और ये मैनेजर यहाँ से बिल को रिकॉल भी कर सकता है, रडर वेटर और टेबल ऐड कर सकते हैं। मेन्यू वगैरह जो है वो हमारे एडमिन यूजर से ही ऐड होंगे।